मुरैना रेलवे जंक्शन सुनने में शायद एक आम सा स्टेशन लगे, हाँ। लेकिन आज हम इसी स्टेशन के सफर में थोड़ा गहरा उतर रहे हैं। मतलब इसके इतिहास से लेकर इसके भविष्य तक। जी, हमारे पास एक रिपोर्ट है जो इसका पूरा डेवलपमेंट देखती है। आज की हालत क्या है और टूरिज्म का क्या पोटेंशियल है। हाँ, और मकसद ये है कि कैसे मतलब एक छोटी सी सराय और फिर नैरो गेज लाइन वाला स्टेशन आज देश के इतने अहम नेटवर्क का हिस्सा बना। और आगे क्या क्या प्लान्स हैं इसके लिए। तो चलिए इसी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी जड़ों से। कहाँ से शुरू हुई कहानी? कहानी काफी पुरानी है। कहते हैं कि मुगल टाइम में यहाँ एक सराय थी। अच्छा, मुगल टाइम की सराय? हाँ, और शहर का नाम पास के मुरैना गांव से आया। एक और बात, शुरू में इसे पेच मुरैना भी कहते थे। पिंच मुरैना, वो क्यों? क्योंकि वहाँ कपास की गांठें मतलब कॉटन बेल्स बनाने की मशीनें थीं। तो एक तरह का शुरुआती इंडस्ट्रियल लिंक था। समझ गया, मतलब व्यापार से नाता शुरू से ही था। और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी कुछ बदला? जी, 1923 के आसपास जिला हेडक्वार्टर नूराबाद से मुरैना शिफ्ट हो गया। लेकिन रेलवे की कहानी जो है वो असल में ग्वालियर लाइट रेलवे GLR से शुरू होती है। हाँ, नैरो गेज लाइन। बिल्कुल। महाराजा माधोराव सिंधिया ने 1893-95 में ये छोटी पटरी वाली लाइन बनवाना शुरू किया। मकसद था खेती और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट आसान करना। और मैंने रिपोर्ट में पढ़ा कि 1897 के अकाल के वक्त इसी लाइन से मदद भी पहुंचाई गई थी। सही बात है। ये दिखाता है कि रेलवे सिर्फ मतलब सामान ढोने के लिए नहीं था, मुश्किल वक्त में लोगों से भी जुड़ा था। तो पूरी ग्वालियर श्योपुर लाइन 1909 तक बनी और फिर आजादी के बाद 1950 में भारत सरकार ने इसे अपने अंडर ले लिया। तो वो एक बड़ा मोड़ था जब ये नेशनल मैप पर आ गया। जी। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आज पर आते हैं। मुरैना जंक्शन कोड है MRA। ये दिल्ली चेन्नई मेन लाइन पर है। हाँ, बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मतलब NCR जोन में। और इसे A कैटेगरी स्टेशन का दर्जा मिला है। जी, A कैटेगरी, यानी रेवेन्यू और पैसेंजर ट्रैफिक के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण स्टेशन है ये। सुविधाएं क्या क्या हैं अभी, मतलब आम यात्री के लिए? देखिए, बेसिक सुविधाएं तो हैं। वेटिंग रूम है, खाने पीने की छोटी दुकानें, पानी, टॉयलेट, पार्किंग, वाईफाई भी है। खैर, कनेक्टिविटी तो ठीक लगती है, बड़े शहरों से जुड़ा है। हाँ, कनेक्टिविटी अच्छी है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सबसे जुड़ा है। शताब्दी, पंजाब मेल, ताज एक्सप्रेस जैसी इम्पोर्टेंट ट्रेनें यहाँ रुकती हैं और अभी हाल में समता एक्सप्रेस भी रुकने लगी है। अच्छा। और यही कनेक्टिविटी इसे आसपास की जो ऐतिहासिक जगहें हैं उनके लिए एक तरह का गेटवे बनाती है। हाँ, मुरैना जिले में देखने को है भी काफी कुछ, जैसे सिहोनिया का मशहूर ककनमठ मंदिर है, फिर पड़ावली और मितावली के प्राचीन मंदिर, खासकर वो मितावली का 64 योगिनी मंदिर। हाँ, जिसके बारे में कहते हैं कि पुराने संसद भवन का डिजाइन उससे प्रेरित था। बिल्कुल वही। फिर नूराबाद के मुगल स्मारक हैं और पास में ही नेशनल चंबल सैंक्चुरी भी है। तो पोटेंशियल तो बहुत है टूरिज्म का, लेकिन रिपोर्ट एक बड़ी मुश्किल भी बताती है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी। हाँ, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मतलब आप स्टेशन तो पहुंच गए, लेकिन वहां से इन जगहों तक जाने के लिए कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम जैसे सरकारी बसें या टैक्सी सर्विस वो कम है। तो लोग प्राइवेट टैक्सी या ऑटो पे निर्भर हैं ज्यादातर, और ये चीज टूरिज्म को बढ़ने से रोकती है। ये तो चुनौती है। तो क्या भविष्य के लिए कुछ बेहतर हो रहा है, कुछ प्लान्स है? जी हाँ, अच्छी खबर है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन का पूरा कायाकल्प हो रहा है। अच्छा, अमृत भारत, कितना बजट है इसका? करीब 20.36 करोड़ रुपए। इसमें एक नई बिल्डिंग बनेगी, स्टेशन के बाहर का एरिया जिसे सर्कुलेटिंग एरिया कहते हैं वो सुधरेगा, पार्किंग बेहतर होगी। और क्या क्या? दिव्यांगों के लिए खास सुविधाएं होंगी, सामान चेक करने के लिए स्कैनर लगेंगे और दीवारों पर लोकल आर्ट भी देखने को मिलेगी। ये तो काफी कुछ लग रहा है। मतलब एक मॉडर्न लुक देने की कोशिश है। और नाम बदलने की भी बात चल रही थी। हाँ, एक प्रस्ताव है कि स्टेशन का नाम स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर रखा जाए। इससे एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान भी जुड़ेगी। जी, यही सोच है इसके पीछे। तो कुल मिलाकर देखें, मुरैना स्टेशन ने वाकई एक लंबा सफर तय किया है। एक मामूली सराय से नैरो गेज स्टेशन और अब एक अहम जंक्शन बनने की ओर। हाँ, सफर तो लंबा रहा है। चुनौतियां अभी भी हैं, टूरिस्ट कनेक्टिविटी, लेकिन ये जो अमृत भारत योजना है और नाम बदलने का प्रस्ताव, ये भविष्य के लिए उम्मीद जगाते हैं। निचोड़ ये है कि सिर्फ बिल्डिंग बनाना काफी नहीं होता, उसे इलाके की पहचान से, उसकी जरूरतों से जोड़ना पड़ता है।
तब जाकर वो एक सही मायने में मॉडर्न ट्रांसपोर्ट हब और टूरिज्म का केंद्र बन सकता है। बिल्कुल सही।